हेलो दोस्तों, अर्न एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी द्वारा एलडीसी की एग्ज़ाम आज दिनांक 26 फरवरी 2022 को आयोजित की गई, जिसमें क्वेश्चन की श्रृंखला डी से हम लोग आंसर की मैचिंग कराएंगे। आपको कौन कौन सा आंसर सत्य है इसमें, उसका आप लोग मिलान करके देख लीजिएगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसमें आपको अशोक का राज्याभिषेक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1869 हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका कुशीनगर हो जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? पांचवा प्रश्न है, इसका आंसर ज्योतिबा फुले होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तो इसमें नादिर शाह का आक्रमण हो जाएगा। के बाद सातवां क्वेश्चन है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर में जेल में रखा गया था? तो इसका हजारीबाग हो जाएगा। उसके बाद आठवां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए, जिसमें आप आनंद भवन, साबरमती आश्रम, गेटवे ऑफ इंडिया और जालियांवाला बाग है। दूसरी तरफ मुंबई, अमृतसर, इलाहाबाद और अहमदाबाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको आनंद भवन इलाहाबाद प्रयागराज में है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जालियांवाला बाग अमृतसर में है। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करवाना है, जिसमें है अलाई दरवाज़ा, आगरे का किला, एतमाद उद्दौला का मकबरा, दिल्ली का लाल किला। दूसरी तरफ शाहजहां, नूरजहां, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर है। तो अलाई दरवाज़ा का मिलान हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, आगरे का किला हो जाएगा अकबर, एतमाद उद्दौला का मकबरा हो जाएगा नूरजहां, दिल्ली का लाल किला हो जाएगा शाहजहां। तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो ये आपको पता होगा, पटना में हुआ है। चलिए आगे 11वें प्रश्न की ओर, जिसमें है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सूची सम्मिलित की गई है? तो 8वें हो जाएगा इसमें। 12वें क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सभापति कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति चुना गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारत के उपराष्ट्रपति कभी नहीं रहे? तो इनमें से फखरुद्दीन अली अहमद, जो कभी उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहे। 15वां प्रश्न पर चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2014 में प्रारंभ किया गया। 16 नंबर है, पंचायती राज अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। जुलाई 2021 17वां क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में भारत का संसदीय कार्य मंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो प्रहलाद जोशी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, जुलाई 2021 में किसे कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया? तो थावरचंद गहलोत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका हो जाएगा राष्ट्रपति
वर्तमान समय में 20वां प्रश्न है, वर्तमान समय में निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार, जिसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, इसलिए यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा नगर यमुना नदी के किनारे नहीं बसा है? तो इसका अयोध्या हो जाएगा। बाकी दिल्ली, आगरा और मथुरा दिल्ली, आगरा और मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। आगे है 22 नंबर प्रश्न, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बना है? तो यह तीसरा हो जाएगा। बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? 23 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिसमें ऑप्शन है हुंडरू, धुआं कुंड, कपोलत और मंझर कुंड। इसमें हुंडरू जो कि झारखंड में पाया जाता है, बाकी तीनों बिहार में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा बिहार के पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। 25 नंबर में है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका गोमती हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? तो इसका एशिया महाद्वीप हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो एक से इसमें सभी हो जाएगा, कार्टेजाइट, पाइराइट और अभ्रक। उसके बाद 28 नंबर है यमुना नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? राज्य से होता है? तो उत्तराखंड हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को होता है पृथ्वी दिवस। उसके बाद 30 नंबर है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड महानदी पर बना हुआ है। उसके बाद 31 नंबर में है एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। एटीएम का फुल फॉर्म हो जाता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 32 नंबर प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस राज्य में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसमें बता दें कि उसके अनुसार उत्तर प्रदेश सर्वाधिक होता है। उसके बाद यहाँ ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो कर्नाटक होगा सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला। उसके बाद 33 नंबर पे चलते हैं, नीति आयोग ने किस आयोग का स्थान लिया है? तो यह एक योजना आयोग होता था पहले, जिसके स्थान पर अब नीति आयोग बनाया गया है। 34 नंबर प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से बिहार में किसकी प्रचुर मात्रा में उपज होती है? तो इसका आपको तंबाकू हो जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर की लीची का ब्रांड नाम क्या है? तो शाही लीची हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें कुछ फसल है और उत्पादक राज्य है। जैसे जूट पश्चिम बंगाल हो जाएगा, चाय असम हो जाएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश, रबर केरल। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। उसके बाद है 38 नंबर, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। सी आंसर। सहकारिता मंत्री का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो अमित शाह हो जाएगा इसका, जो कि अभी रिसेंट बना है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक प्राप्त किए? तो 7 पदक प्राप्त किए, इसमें 1 गोल्ड है। उसके बाद 42 नंबर है भारत में किस संगठन ने एडवांस सेफ तकनीकी का विकास किया है? तो DRDO हो जाएगा इसका। 43 नंबर में है ऑपरेशन देवी शक्ति, भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति किस देश में किया गया? तो अफगानिस्तान में किया गया। उसके बाद 44 नंबर मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस हो जाएगा। जापान की मुद्रा 45 नंबर, जापान की मुद्रा येन हो जाएगी। उसके बाद 46 नंबर में द नाइट वॉचमैन उपन्यास के लेखक कौन है? तो लुइस एल्ड्रिच। ए नंबर हो जाएगा इसका। 47 नंबर प्रश्न में है पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो इसकी लिपि गुरमुखी लिपि हो जाएगी। 48 नंबर प्रश्न,
इसमें अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम पूछा है जो कि हाल ही में देश छोड़ के भाग गया था। तो ये आप लोग जानते ही हैं, एम अशरफ गनी हो जाएगी इसका। 39 नंबर, हिंदी भाषा में वर्ष 2020 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है? तो अनामिका, जिसे टोकरी में दिंगत पुस्तक के लिए दिया गया। उसके बाद 50 नंबर प्रश्न है, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संबंधित है किससे? तो यह ओबीसी के लिए राज्य को अधिकार दिया गया, जिसमें कि आरक्षण से संबंधित हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है 51 नंबर, जिसमें बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है, तो इसका भ्रूण हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन से ऊर्जा खाद्य पदार्थ है? तो इसका कार्बोहाइड्रेट एवं वसा हो जाएगा। 53 नंबर, फफूंदियों में पोषण की विधि क्या होती है? तो मृतोपजीवी पोषण हो जाएगा। 54 नंबर है, कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है? तो कोशिका द्रव हो जाएगा। अगला प्रश्न 55 नंबर, पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो इसका रंध्र हो जाएगा। डी नंबर। 56 नंबर है, ब्रायोफाइट में होते हैं, तो ब्रायोफाइट में पाया जाता है मॉस एवं फर्न, इसका बी हो जाएगा। 57 नंबर है, नारियल के फल का प्रसार कैसे होता है? तो नारियल के फल का प्रसार रेशा युक्त एंडोकार्प से होगा। 58 नंबर में है, द्विबीजपत्री तना में संवहनी बंडल होते हैं, तो यह संकेंद्रित हो जाएगा। 59 नंबर में है, डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले एंजाइम, तो इसका एंजाइम आपको हो जाएगा प्रोटीएज, प्रोटीएज ए हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर में है, क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर एक होता है जैसे गुणसूत्र का दोहराव। उसके बाद 61 नंबर है, प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका मेंडल हो जाएगा। अगला है 62 नंबर, जिसमें है निम्न में कौन सी बीमारी यौन संचारित नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो हेपेटाइटिस हो जाएगा। 63 नंबर में है, अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा जनन करता है, तो द्विखंडन हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 64 नंबर में है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं का प्रगुहा यानी सीलोम रक्त से भरा होता है? तो ये केवल आर्थ्रोपोडा होता है जिसमें प्रगुहा जो होता है रक्त से भरा होता है। उसके बाद 65 नंबर है, टेप वर्म के खंड कहलाते हैं। टेप वर्म के खंड आपको हो जाएगा सी नंबर, प्रोग्लोटिड, प्रोग्लोटिड हो जाएगा आंसर इसका। उसके बाद 66 नंबर में है, टीनिया सोलियम को सामान्य रूप से क्या कहते हैं? तो इसको पोर्क टेप वर्म कहते हैं, सुअर वाला ये होता है। उसके बाद अगला प्रश्न 67 नंबर है, 67 नंबर में भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खाद्य रसधानी। 68 नंबर में है, कीट सांस लेते हैं कैसे? तो श्वास रंध्र से सांस लेते हैं। 69 नंबर में है, लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम एक पाचन केंद्र होता है। 70 नंबर में है, किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो ये युगलिना हो जाएगा, सी होगा। उसके बाद है 71 नंबर, रबर को सल्फर के साथ गर्म करने को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को वल्केनाइजेशन कहते हैं, तो बी हो जाएगा। 72 नंबर अगला है, निम्न में से कौन सा रासायनिक रूप से सर्वाधिक सक्रिय है? तो इसका फ्लोरीन हो जाएगा, बी आंसर। उसके बाद 73 नंबर, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? अमलगम ये होता है जिसमें पारा के साथ किसी धातु का मिश्रण होता है, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद एल्केलॉइड है, एल्केलॉइड क्या होता है? 74 नंबर है, ये एक क्षारीय पदार्थ होता है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो इसका सी हो जाएगा। अब अगला चलते हैं 75 नंबर, चूने के पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाएगा। उसके बाद 76 नंबर में पूछा है, मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो 63, ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा,
जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। उसके बाद 78 नंबर है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज एंजाइम होता है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। उसके बाद पूछा है गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? तो गैल्वेनाइजेशन लोहे पर जस्ते का निक्षेप होता है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर में है, गैस के गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है, इसीलिए हीलियम को भरी जाती है। उसके बाद है, दबाव बढ़ने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद 82 नंबर है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो ये खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। उसके बाद है 83 नंबर, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। न्यूनतम होने का मतलब है कि जहाँ पर रेयर डेंस होगा, तो आपको इसमें शून्य में सबसे अधिक होगी, शून्य स्थान में से, इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर है, किसी ट्यूब में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? ट्यूब में चौक लगाने से उसकी धारा को कम किया जाता है, तो इससे तात्पर्य है कि वोल्टेज भी कम होगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 85 नंबर है, बरसात की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, जिसमें सतही तनाव दिया गया है, तो आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 86 नंबर है, अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका आवृत्ति हो जाएगा। उसके बाद 87 नंबर, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 88 नंबर है, विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ होता है स्टोन चिप्स, छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े होते हैं, ये आंसर हो जाएगा। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? तो इसका पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव हो जाएगा। उसके बाद 90 नंबर, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेरिस्कोप में होता है केवल परावर्तन। इस तरह जीएस से संबंधित जितने प्रश्न था उसका मैंने आंसर बता दिया। अब मैथमेटिक्स और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न का पुनः तैयार किया जा रहा है, जिसे फिर से आप लोग को बताया जाएगा।